नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि लगन की। जानेंगे वह कौन से 4 ग्रह हैं जो आप लोगों को 2022 के बचे हुए इस पीरियड में 2-2.5 महीने का जो पीरियड बाकी शेष है, इसमें आप लोगों को लाभान्वित करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 बड़े शुभ समाचार हैं चारों राशि के लिए, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या के लिए। क्योंकि शनि का एक तो मार्गी होना हर किसी को इंतज़ार है, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं और जिनके लिए अशुभ स्थिति में होते हैं, अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको बहुत दिक्कत देते हैं। और वैसे भी शनि का वक्री चाल से चलना, धीमी गति से चलना, उल्टी दिशा में चलना किसी को भी रास इतना नहीं आता। टेस्टिंग टाइम रहता है, तो ये टाइम अब ख़त्म होता है। टेस्टिंग टाइम 4 महीने की अवधि बहुत लंबी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी दशा अंतर्दशा भी शनि की ही चल रही हो। तो अब खुश हो जाइए, आप लोगों के लिए घड़ियां बस कुछ ही पलों की है। 23 अक्टूबर से शनि का मार्गी होना, और यह काफ़ी लंबे समय तक मार्गी रहेंगे। तो निश्चित बात है, ज़्यादातर सभी राशि वालों के लिए इसका उत्तम ही फल मिलता है, परंतु कुछ राशि विशेष जिनके लिए यह अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए यह ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप लोगों की किस्मत ही चमका देंगे, या यूँ कहें आपके अधूरे कार्य सभी संपन्न होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर जाएंगे, आपको तरक्की देंगे, लाभ देंगे। जो भी जिसकी मंशा है, मनोकामना है, जो अधूरे कार्य हैं, वह पूर्ण बहुत गति से होते हैं इस अवधि में। तो चलिए बात करते हैं मिथुन वालों की, और जानते ही क्या कहते हैं सितारे मिथुन के लिए। देखिए, 4 ग्रहों की बात की है, इसमें सबसे सर्वोपरि शनि है, और उसके बाद बृहस्पति, वह भी 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, 1 महीना बाद। बुध शुक्र का गोचर इस बीच आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम स्थान में बुध शुक्र तुला राशि में बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं इस अवधि में। शनि के मार्गी होने के साथ ही आप लोगों के जो खास ग्रह हैं बुध शुक्र, क्योंकि बुध तो आपके सुख के मालिक हैं और लग्नाधिपति हैं, और शुक्र पंचमेश हैं। दोनों का संबंध तुला राशि में 26 तारीख को हो जाएगा, 26 अक्टूबर को। यह अति श्रेष्ठ है, इसकी चर्चा मैं अपने वीडियोज़ में पहले से ही कर चुका हूं, ताकि आप लोग पहले से ही तैयारी रखें, अपना प्रोग्राम प्लानिंग बना कर रखें। जो भी जिसने कोई करना है कामकाज ऐसा इम्पोर्टेंट, तो वह इस अवधि में कर सकता है। 26 अक्टूबर से लेकर खासकर जब ये बुध यहाँ पर पंचम स्थान में आएंगे 13 नवंबर तक, जब तक यहाँ पर रहेंगे, तो ये दोनों ही 10 नवंबर तक बल्कि, और ये दोनों ही ग्रह इकट्ठे रहेंगे, जिसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग का नाम दें वो बात अलग है। यह एक बड़ा प्रबल राजयोग है। दूसरा जो असली राजयोग हम कहते हैं, जो हर एक हॉरोस्कोप में एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा करता है, वह लग्नेश का चतुर्थेश पंचमेश का संबंध अगर हो जाए, वह भी त्रिकोण में, जो कि इनका हो रहा है बुध शुक्र का, तो यह अति श्रेष्ठ राजयोग है। तुला में शुक्र की स्वराशि है, अपनी राशि है, और शुक्र यहाँ पर आप लोगों को भर भर के झोली भर भर के लाभ देने वाले हैं, आप लोगों की मुरादें पूरी करने वाले हैं। साथ में सुख के मालिक, लगन के मालिक बुध का प्रताप भी मिलेगा। क्यों मिलेगा
आपके मन में ये भी होगा कि इतना क्या हो जाएगा, ये राजयोग तो अक्सर घटित हो ही जाते हैं, बुध शुक्र तो साथ होते ही रहते हैं, केंद्र त्रिकोण में अक्सर मिल जाते हैं। यहाँ पर 2-3 फैक्टर हैं दोस्तों। पहला फैक्टर तो यही है कि शुक्र यहाँ पर अपनी राशि में है। दूसरा फैक्टर ये है कि यह त्रिकोण में योग बन रहा है। तीसरा फैक्टर ये है कि बुध जो लग्नेश हैं और सुखेश हैं उसके साथ युति हो रही है, जो कि मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के साथ है। तो इस राजयोग में कोई त्रुटि नहीं, बल्कि उसके ऊपर शनि देव का आशीर्वाद है। वो किस तरह से? देखिए, शनि देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो 10वीं दृष्टि अगर आप देख रहे होंगे शनि देव की पंचम स्थान के ऊपर पड़ती है, और शनि अष्टम स्थान में मार्गी होकर इस युति को देखें तो निश्चित तौर से कमाल होता है, बल्कि बड़ा राजयोग बनता है। साफ लफ्ज़ों में कहें, ये संबंध बहुत दुर्लभ है। 3 ही ग्रह हैं आप लोगों के हॉरोस्कोप के लिए जो शुभ होते हैं, जो कारक होते हैं। तीनों ग्रहों का संबंध यह 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रहेगा। उसके पश्चात नो डाउट ये ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे 6th हाउस में। तो यह 15 दिनों की बात करें तो आपको ज़मीन जायदाद से फ़ायदा, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, मनोरंजन के क्षेत्र से लाभ, ग्लैमर की फील्ड में हैं, कला की फील्ड में हैं तो लाभान्वित होते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं, छात्र हैं तो लाभान्वित होते हैं, नौकरी से लाभान्वित, व्यापार से लाभान्वित, लाभ ही लाभ। हर कार्य आपका संपन्न होता है, सुखों से, खुशियों से आपका घर परिवार भरपूर रहता है, और आप लोगों की इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। धन धान्य आप लोगों के पास आता ही आता है, और पंचम स्थान लॉटरी इत्यादि का भी है, तो कुछ लोगों की यहाँ पर लॉटरी इत्यादि के लगने की योग बन जाते हैं, ये बात भी निश्चित है। दूसरे सप्तम स्थान में यह दिसंबर के महीने में, नवंबर के कुछ दिन यह 6th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर बुध तो श्रेष्ठ रहेंगे, परंतु शुक्र का यहाँ पर आना इतना अच्छा नहीं होता। तो जो शेयर मार्केट वाले हैं 13 नवंबर से थोड़ा सा सहज हो जाएं। 13 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, जब तक बुध शुक्र की युति 5 दिसंबर तक 7वें घर में नहीं होती। स्पेकुलेशन का कामकाज जो करते हैं, रिस्की कामकाज करते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। हालांकि जब यह 6th हाउस में होंगे दोनों ग्रह, तो आपको कर्जे इत्यादि से निजात दिलाएंगे, शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह फिर भी होगी। परंतु 7th हाउस में इन दोनों का कमाल होगा, और उधर से दिसंबर के महीने में बृहस्पति मार्गी हो चुके होंगे, बल्कि 24 नवंबर से मार्गी हो जाते हैं, लास्ट वीक ऑफ नवंबर। तो बुध शुक्र और बृहस्पति 3 शुभ ग्रह तीनों ही केंद्र में हों तो कुंडली बड़ी स्ट्रोंग हो जाती है। यूँ कहें मिथुन राशि लगन वालों के वारे न्यारे इस अवधि में फिर से होते हैं। दिसंबर 5 से आपका, कहते ना, इनकम का ग्राफ कहें, अगर कोई व्यापारी है रोज़मर्रा की इनकम बढ़ जाती है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, पार्टनरशिप में लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो यह दिसंबर का महीना भी आपको लाभान्वित करता है, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर का मालिक हंस नामक राजयोग बनाकर जब मार्गी हो तो ये रुके रुके थमे थमे से जो आपके महीने गए हैं, जो आस है इतनी इनकम नहीं, इनकम कुछ लोगों को बहुत हो रही है, अभी भी गोचर अच्छा है, परंतु शनि का मार्गी हो जाना अति उत्तम रहता है। ताम्र पाया में है शनि, और मार्गी हो जाएं तो ढैया का प्रभाव मेरे हिसाब से 2-4% अगर कहना भी है तो आप मान सकते हैं, परंतु मेरी विधि में मैंने ये देखा है कि आपके 23 अक्टूबर से सभी कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल, कुछ बच्चों की शादी के योग बनते हैं, आपकी संतान की शादी की योग बनते हैं, जो सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, उनकी मैरिज के योग बनते हैं।
और प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम। और मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा इत्यादि लगने के योग बनते हैं, पीआर इत्यादि मिलने के योग बनते हैं। तो मिथुन राशि लगन के लिए समय 23 अक्टूबर से कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और उसके पश्चात यह अगले कुछ सालों तक आप लोगों के लिए राजयोग कारक पीरियड रहेगा। ढैया समाप्त हो जाएगा और आप लोग तरक्की शुदा रहेंगे। सभी तरह की सुख संपत्ति मिलेगी। कोई लोग प्लॉट परचेज करेंगे, मकान बनवाएंगे, कोई वाहन परचेज करेगा, कोई घर को डेकोरेट करेगा, या यूँ कहें भौतिक सुखों से आपको यह पीरियड सराबोर करने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। ढैया का प्रकोप खत्म हो चुका है और शनि सप्तम स्थान में पहले से विराजमान हैं, तो यह शनि अब मार्गी भी होने जा रहे हैं। तो ढैया क्या होता है आप भूल जाएंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जनवरी 17 को फिर से अष्टम स्थान में कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे, तो वह मार्गी होंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इमीडिएटली आपके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में बने रहेंगे और उसके पश्चात आपके 10वें घर में। तो कर्क राशि वालों के लिए समय गुरु की अनुकंपा से खास श्रेष्ठ रहेगा। शनि अभी ये 2-2.5 महीने आप लोगों के लिए जो भी आपने दिक्कतें काफ़ी सही हैं, ये मैं देख रहा हूँ। जो मुझको कंसल्टेंसी लेते हैं मुझसे, उनसे मुझे आभास हो जाता है कि ज़्यादातर लोगों को शनि के कारण दिक्कतें रही हैं। चलिए, कुछ लम्हों का, कुछ घंटों का समय है। शनि मार्गी हो चले हैं और सप्तम स्थान में शश योग का पूर्ण फल। कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बहाल होगी, ये डंके की चोट से कहता हूँ। नौकरी की तलाश है, आपको नौकरी मिलेगी, ये डंके की चोट से कहता हूँ, निश्चित है। मकान, जमीन, जायदाद के मसलों को लेकर परेशान हैं, तो वह परेशानी दूर होती है। मियाँ बीवी के संबंधों को अगर किसी तरह की दिक्कत है, कोई तकरार है, इवन कोई कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुके हों, तो वापस आ जाएंगे, बैक ट्रैक हो जाएंगे एकदम से। यह शनि करने वाले हैं, परंतु जस्ट धैर्य रखिए, कुछ दिन की बात है, 23 अक्टूबर दूर नहीं। ये शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। सुखी रहेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार चलेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस चलेगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के योग बने, क्योंकि बृहस्पति का भी 24 नवंबर से मार्गी होना आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा। कुछ लोगों की मैरिज के प्रपोजल्स भी आने शुरू हो जाते हैं जब बृहस्पति शुभ होते हैं। खासकर लड़कियों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स आने शुरू हो जाते हैं बृहस्पति के मार्गी होने से 24 नवंबर से। और घटनाक्रम 23 अक्टूबर से ही बन जाता है, क्योंकि जब शादी ब्याह के योग बनने शुरू होते हैं 2-3 महीने पहले ही उसके प्रपोजल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यह समय उत्तम है, लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। बुध शुक्र दूसरे 2 ग्रह हैं इस अवधि में, वह भी आपके सपोर्ट में आ चुके हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक बुध शुक्र का योग, जो कि राजयोग बनता है, आप लोगों के लिए दोनों लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। और शुक्र यहाँ पर दिग्बली हैं, अपनी राशि में है दूसरे। तो शुक्र का प्रभाव जो कि लाभेश है, सुखेश हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आपका परचम लहराए। कार्यस्थल पर दोनों ग्रहों की दृष्टि, अकल्पनीय लाभ की स्थिति, कारोबार में तरक्की, व्यापार खूब चले, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, जब दोनों का यह योग आपके 4th हाउस में सुख स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहा है, तो आप लोग काफ़ी तरक्की करेंगे। धन लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, प्रतिष्ठा के योग सब बनता है। दिसंबर के महीने में बुध यहाँ पर बैठकर आपको बता दें विपरीत राजयोग बनाते हैं, 12वें घर के मालिक हैं। हालांकि शुक्र
थोड़ा सा सावधान भी करना चाहूँगा। फोर्थ लॉर्ड जब भी सिक्स्थ हाउस में होते हैं तो ज़मीन जायदाद के मसलों को लेकर आप कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कब से? 5 दिसंबर से लेकर कम से कम 27 दिसंबर तक यू हैव टू बी वॉचफुल फ्रॉम मदर साइड। हालांकि कोई इतनी दिक्कत की बात होगी नहीं, क्योंकि शनि शुभ हो चुके हैं, गुरु शुभ हो चुके होंगे 24 नवंबर से। तो दोनों ही मार्गी होने के बाद आप लोगों के लिए बुध का विपरीत राजयोग बनेगा दिसंबर के महीने में, जो आपको शत्रुहंता बनाता है, कर्जे से निजात दिलाता है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। तो शनि का राजयोग आपको हर तरफ से श्रेष्ठ रहेगा। नौकरी में पदोन्नति, जॉब की तलाश है तो जॉब मिलती है, छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं। शिक्षा जगत से रिलेटेड आपका कोई कामकाज है, कोई एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, टीचर है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, तो शनि और बुध का गुरु का मार्गी होना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो लाभकारी स्थितियां हैं। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर सेल्फ। बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह राशि लगन के लिए शनि का 6th हाउस में राजयोग कारक बन जाना सुबह मैंने बताया है किसी वीडियो में। तो निश्चित बात है यह राजयोग आपको फलित करेगा। कर्जे से निजात, शत्रुहंता रहेंगे, विदेशों से शुभ समाचार, स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होगा। इसके साथ जो आप देख रहे हैं, गुरु का गोचर अष्टम स्थान में 24 नवंबर से शुभ हो जाता है। यहाँ पर मार्गी होने से आपको अचानक से लाभ, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से भौतिक कार्यों में आप तरक्की करते हैं, अकल्ट विद्याओं से आपको फ़ायदा होता है, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती है, और धन संग्रह होता है, आपका धन संचय होता है, और अचानक से लिगेसी से भी कई लोगों को लाभ हो जाया करता है। और वसीयत इत्यादि से, प्रॉपर्टी इत्यादि से फायदे के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं बृहस्पति के मार्गी होने से, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर रहेगी। 24 नवंबर से जमीन जायदाद से आपको फायदे के निश्चित से राजयोग कारक पीरियड बन जाता है। यहाँ पर बुध शुक्र की बात करें तो बुध शुक्र का राजयोग तृतीय स्थान में यह श्रेष्ठ रहेगा। बुध लाभ के मालिक है, धन के मालिक हैं, यह लक्ष्मी नारायण राजयोग, और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के मालिक है। तो यात्राओं से लाभ, पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम के कारण, अपनी विल पावर के कारण आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो बुध शुक्र का संबंध 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिले, और कंप्यूटर IT लाइन में हैं तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, किसी तरह का भी कारोबार करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, तो बुध जिसके कारक हैं तो लाभान्वित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होंगे। शुक्र अपनी राशि में आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, कार्यस्थल के मालिक हैं, तो कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो यह योग इन बचे हुए 2-2.5 महीनों में आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। और बुध शुक्र की युति दिसंबर के महीने में भी पंचम स्थान में शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होता है, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, क्योंकि 10वें घर का मालिक शुक्र यहाँ पर पंचम स्थान में बैठेगा। तो निश्चित तौर से संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, संतान आपका नाम रोशन करे, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ हो, लॉटरी के योग बने, विदेशों से आपको खास लाभ होता है। और 11वें घर के मालिक अपने पंचम स्थान में जब बैठते हैं और 11वें घर को देखते हैं बुध, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को जैसे बताया लाभ होता है, और मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, मीडिया जगत में हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होता है। तो हर स्थिति में आपकी मंशाएं पूर्ण होती हैं, आपके रिश्ते इम्प्रूव होते हैं, लव लाइफ श्रेष्ठ रहता है, और बिजनेस खूब चलता है। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों की।
कन्या वालों के लिए शनि का मार्गी हो जाना पंचम स्थान के शुभ फल, जैसे कि बता चुका अपने वीडियोस में, यहाँ पर फिर से जल्दी से बता देता हूँ। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, बच्चों से आपको खुशी मिले, संतान आपका नाम निश्चित तौर से रोशन करे। 23 अक्टूबर से संतान के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, संतान के शादी ब्याह के प्रपोजल्स आएँ, कुछ लोगों की शादी ब्याह भी हो जाती है, आपके बच्चों की बात कर रहे हैं। और मनोरंजन के क्षेत्र में है, मीडिया जगत में है, एंटरटेनमेंट फील्ड में है, तो आप लाभान्वित होते हैं। 23 अक्टूबर से शनि निश्चित तौर से आप लोगों के लिए एक स्तंभ बन जाते हैं कामयाबी का। बुध शुक्र की बात करें दोस्तों, यह भी एक ऐसा राजयोग बना रहे हैं दूसरे घर में। शुक्र और बुध की युति 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रहेगी। यह अकल्पनीय लाभदायक स्थिति है। लक्ष्मी नारायण राजयोग है एक तो। दूसरे यहाँ पर लग्नेश है, बुध कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और द्वितीय स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक शुक्र हैं। तो देखिए धर्म कर्माधिपति राजयोग, जिसमें लग्नेश की भूमिका भी इम्पोर्टेंस रखती है हमेशा। तो धन के स्थान पे, कुटुंब के स्थान पे यह योग बन रहा है, तो धन आपके लिए कमाना बहुत आसान हो जाएगा, या यूँ कहें धन की नदियाँ बहेंगी, बरसात होगी धन की आप लोगों के लिए। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक, कर्म क्षेत्र का मालिक, लग्नाधिपति धनाधिपति धन ही स्थान में, और जब इकट्ठे हों और दोनों मित्र क्षेत्रीय हों, धनेश धन स्थान में शुक्र, तो इससे बढ़िया राजयोग होता नहीं है। और यह निश्चित तौर से आप लोगों के कुटुंब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में निश्चित तौर से कोई बड़ा फंक्शन, कोई बड़ी मुरादें पूरी होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। कोई लंबित इच्छा, कोई बहुत समय से अधूरी इच्छा भी पूर्ण होने के योग हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल रहेगा। मित्र क्षेत्रीय हैं बुध, शुक्र खासकर अपनी राशि में भाग्य स्थान के मालिक, तो भाग्य प्रबल होने से आप लोगों के सभी रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। घर परिवार में खासकर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, शायद यह बच्चों के कारण हो, शायद आपकी अपनी तरक्की हो। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होती है, नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाती है, छात्र हैं तो आप कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण 100% होते हैं। क्योंकि पंचम स्थान में शनि का बैठना और मार्गी हो जाना, इससे बढ़िया योग नहीं होता। हाई स्टडीज़ की एजुकेशन को लेकर अगर परेशान हैं तो वह भी परेशानियां दूर होती हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। इसी तरह से दिसंबर के महीने में भी बुध शुक्र का योग 5 दिसंबर से लाभान्वित करेगा ही करेगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु भी मार्गी हो चुके होंगे। गुरु हंस नामक राजयोग सप्तम स्थान में बना रहे हैं, तो डेली आमदन में वृद्धि, शिक्षा जगत से लाभ। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। दोस्तों इस अवधि में आप बड़े अच्छे एडवाइज़र हो जाते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं, जब बृहस्पति नवंबर से मार्गी होते हैं। और बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में, और क्या चाहिए। यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं, भाग्य स्थान का मालिक 4th हाउस में हो तो ज़मीन जायदाद से फ़ायदा, सौंदर्य प्रसाधनों से, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि कला के क्षेत्र से आप लाभान्वित होते हैं। बुध के साथ हैं तो बुध कमीशन एजेंट्स, मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, जो वकील हैं, जजेस हैं, किसी तरह के बिजनेसमैन हैं, इन सभी को लाभान्वित करते हैं। और आप प्रॉपर्टी इत्यादि निश्चित तौर से इस अवधि में बना पाएंगे। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आप लोगों की अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 2-2.5 महीनों में पूर्ण होती है। क्योंकि पहले शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को अभी से मिलना शुरू हो जाएगा 23 अक्टूबर से, और उसके पश्चात बृहस्पति भी आप लोगों के लिए, जो कि हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, लव लाइफ उत्तम रहेगी। मैरिज के चांसेस बनाते हैं बैचलर के, जो भी बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, उनकी मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं। तो ऑल द बेस्ट। बात फिर किसी वीडियो में करेंगे आगे चर्चा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।